हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दिल से स्वागत करता हूं चैनल स्टॉक्स इन जोन में। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड शेयर के बारे में। जो कुछ लेटेस्ट न्यूज़ सुनाई दे रही है वो आपको हम बता देते हैं। जो पीई मेजर कार्लाइल जो है कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कार्लाइल, उसने अपने 5.1% स्टेक्स अपने बेच दिए। जब इतना भारी मात्रा में कोई स्टेक्स बेचता है तो वो प्रेशर हमारे शेयर में भी दिखता है, वो नॉर्मल सी बात है। वो ऑन फ्राइडे में बेच देगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, नीचे आएंगे तो जो ये प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट इक्विटी मेजर कार्लाइल प्लान्स ऑफलोड 5.1% स्टेक्स इन एसबीआई कार्ड। मतलब इतना वो अपना स्टेक्स बेच रही है, ऑफलोड कर रही है दोस्तों। वो हम देख रहे हैं कि कार्लाइल जो कंपनी है लगातार अपने स्टेक्स कम करती जा रही है, ठीक है। अगर हम उसके टोटल मिलियन शेयर्स देखें, 48 मिलियन शेयर्स हैं जो अपने ऑफलोड करेगी। रेंज अब उन्होंने प्राइस भी बता दिया, इन रेंज बिटवीन 1002 एंड 1041 पर शेयर के हिसाब से ये बेच देंगे, इतना ये ऑफलोड कर देंगे, ठीक है। यही थोड़ा न्यूज़ था जिसके वजह से शायद हमारे जो स्टॉक है उसमें इम्पैक्ट आया है और काफ़ी नीचे लगातार गिरते जा रहा है। हम एक और बात नोटिस करें, जो कार्लाइल ग्रुप है प्राइवेट कंपनी, वो अपनी 2020 में इसकी स्टेक थी 15.89। मैं लिख के थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाए। पहले इनकी 2020 में थी 15.89, फिर जो मार्च 2021 में आई तो ये देखो, कार्लाइल हेल्ड 11.61% स्टेक इन एसबीआई कार्ड। ये 2021 की बता रहे हैं दोस्तों। 2020 में इनकी स्टेक थी 15.89, अब इनकी 2021 में 11.61। अब ये फिर से अपनी स्टेक कम कर रहे हैं 5.1%, तो ये कम होके 6% तकरीबन ये आ जाएगा, इतना लगा लो, अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। तो इतना कम होने से स्टॉक में काफ़ी भारी मात्रा में जो प्रभावित होता है। कोई भी शेयर इतने भारी मात्रा में कोई बेचता है तो वो नॉर्मल सी बात है कि काफ़ी शेयर नीचे गिर जाते हैं। न्यूज़ के चलते चलते कोई अपने जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो घबरा कर बेच भी देते हैं, तो ऐसे होने की वजह से काफ़ी शेयर नीचे आ जाते हैं। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्लाइल ग्रुप ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। कल ये कार्लाइल ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज और भी हैं जिन्होंने एसबीआई कार्ड में इन्वेस्ट कर रखा है भारी मात्रा में, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूज़ तो आते हैं चले जाते हैं, स्टॉक वहीं का वहीं रहता है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सब न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए ही होती हैं। जो शॉर्ट टर्म प्लेइंग करते हैं सिर्फ उनको ही इम्पैक्ट पड़ता है, बाकियों को कोई लेना देना नहीं होता ऐसे न्यूज़ से। तो हम इसके फंडामेंटल अभी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम फंडामेंटल अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो पता लग जाएगा कंपनी के बारे में, अच्छे से हम जान लेंगे कंपनी को और अच्छे से होल्ड कर पाएंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म। पता क्या होता है, जब हम फंडामेंटल अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो हमें एक भरोसा हो जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग इतनी है, सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ा रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हमें कुछ भरोसा हो जाता है कंपनी में और होल्ड करने की ताकत होती है। न्यूज़ आते और चले जाते हैं, हमें न्यूज़ से ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सीधे कर चल तो हम यहाँ पर आ गए हैं। इसके मार्केट कैप आप देखोगे 94,658 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है एसबीआई, जो कि पब्लिक सेक्टर से है। काफ़ी सपोर्ट मिलता है पीछे से। एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस एंगेजमेंट इन बिजनेस इशूइंग क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्ड्स हैं जो एटीएम कार्ड्स हैं, जो भी बहुत अच्छा बिजनेस है इनका, रेगुलर चलने वाला बिजनेस है। एसबीआई बैंक पूरे हमारे इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट बैंक में से एक है, फर्स्ट एचडीएफसी है ऑल ओवर। बट हम एसबीआई देखें तो काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है, हमें इस पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट के लिए भरोसा कर सकते हैं। तो मार्केट कैप आपको पता लग गया, करंट प्राइस आपको ऑलरेडी पता है और हाई गया था 1149। तो जो कार्लाइल ग्रुप है वो 1002 या 6 के तकरीबन वो अपने स्टेक्स बेच देगी, जिसके बाद उनके 6 पॉइंट कुछ स्टेक रह जाएगी। 11 पॉइंट कितनी थी, 61 2021 में थी, इन्होंने 5.1 और कम कर रही है। तो ये कम करते रहते वो अपना प्रॉफिट बुक करती है दोस्तों, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता ही जाता है क्योंकि अब प्रॉफिट बुक तो करना ही है ना। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक तो करेंगे। प्रॉफिट हमें कब होता है, जब शेयर बेचते हैं, ऐसे थोड़ी प्रॉफिट होता है। हाँ, फॉर अ लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उनको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो हमें हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही हमें लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं उनको बस थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है और कुछ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लेइंग नहीं करनी है हमने, लॉन्ग टर्म करना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ गारंटी नहीं देता। शॉर्ट टर्म में कभी नीचे बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, बट जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो 10 या 15% गिरती है, इससे ज़्यादा नहीं गिरती है।
जब भी 10-15% गिरे तो मैं फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ अपनी। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। जब कोई फंडामेंटल अच्छी कंपनी 10 या 15% नीचे गिर जाए तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लगा दो। मगर हाँ, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, लार्ज कैप, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ही फ़ायदा मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म। तो अगे हम इसकी सबसे जो हम करेंगे प्रॉफिट, है ना, ईयर टू ईयर हम देख लेते हैं, सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेवेन्यू आ गया। तो जो ये रेवेन्यू है तो 2014 से लेकर 2021 तक हम देख पा रहे हैं 1438 से लगातार बढ़ते जा रहा है, कहीं भी कम नहीं हुआ, दोस्तों देख लो 57999275, थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है रेवेन्यू में, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये रहा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की बात करें 293 से लगातार बढ़ते जा रहा है, अब ये बढ़कर 985 हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देखने की ज़रूरत है। 2020 से और 2021 में थोड़ा नेट प्रॉफिट में दिक्कत आई है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को कि हमारे जो 2020 से लेकर 2021 तक नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, और ऊपर से ऐसी न्यूज़ आना, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है किसी शेयर को लेकर। 5.1% स्टेक्स जो है वो बेचे जा रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 1245 था, वो कम होकर 985 हो चुका है। तो ये भी काफ़ी देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर कि इतना प्रॉफिट कैसे लॉस हो गया। तो ये है दिक्कत की बात, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इनके जो बैलेंस शीट देखें, रिजर्व्स देखें, तो जो रिजर्व्स हैं वो भी हम देखेंगे तो ये देखिए 5362 के इनके रिजर्व्स हैं, लगातार इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा ले रखा है। ये देखो, ये लगातार कर्जा इनके बढ़ रहे हैं, 17,365 से बढ़कर 18,068 हो गया। इनका कर्जा बहुत ज़्यादा है, रिजर्व से ज़्यादा इनके पास कर्जा है। रिजर्व्स तो लगातार बढ़ रहे हैं बट कर्जा भी बढ़ रहा है। बट दूसरी बात ये भी है कि ये पब्लिक सेक्टर का है, पीछे से सपोर्ट गवर्नमेंट का पूरा मिलता है। अगर ये कर्जा ले लेते हैं तो हमें भरोसा होता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से है। तो एसबीआई कार्ड का जो बिजनेस है वो मैं पर्सनली भी जानता हूँ। काफ़ी जो क्रेडिट कार्ड बनाने वाली जो मैडमें होती हैं, बैंक में लगी होती है, तो वो काफ़ी उनके टारगेट जैसे काम होते हैं, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर जैसा काम कर दिया इन्होंने, एसबीआई कार्ड जो है, तो ये प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा इन्होंने कर दिया है। जो कि बिजनेस जब प्राइवेट सेक्टर में आता है तो बिजनेस बहुत खिंचता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं जब प्राइवेट सेक्टर में आता है, क्योंकि टारगेट बेसिस में काम होते हैं उनके। तो हमने ये रिजर्व्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। हम जब अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना प्लीज नहीं दिखाई गया है प्रमोटर होल्डिंग के एफआई की। तो हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाके हम प्लीज देखेंगे और पूरी होल्डिंग्स भी देख लेंगे वहाँ से। तो हम यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग में आ गए, तो इनके काफ़ी डिसेंट होल्डिंग है, 69.4 ले रखा है, ठीक है, कहीं भी कम नहीं हुआ है 2020 से लेकर 2021 तक। तो होल्डिंग काफ़ी डिसेंट है इनके, ठीक ठाक है। प्लीज बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज नहीं है। अगर हम एफआई की होल्डिंग देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 5.84 से अब हो गया 8.62, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम डीआई की होल्डिंग देखें तो डीआई की होल्डिंग भी बढ़ी है, 3.89 से 5.96, काफ़ी होल्डिंग एफआई और डीआई वाले बढ़ा रहे हैं। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम कर दी है, 20.86 से लेकर 16.01। वही है ना, रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से कि वो न्यूज़ है, कुछ भी आ जाए उनके दिमाग में आ जाए तो बस वो स्टॉक प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। प्रॉफिट बुक नहीं होगा तो लॉस में बेचते थे। कभी भी कोई भी स्टॉक लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं होता है, ठीक है। अच्छे स्टॉक कभी बहुत अच्छे रिटर्न दे देते हैं। आप अच्छे स्टॉक्स आपने लेके रखा होता है, वो आप लॉस में बेच दोगे तो ये बहुत गलत बात है। तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर लॉस में बेच देते, कभी भी लॉस में नहीं बेचना होता। अगर हम अदर्स की देखें तो अदर्स में भी अच्छी है, 0.01 अपनी होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो हमने एंड जो कंक्लूजन है वो यही है कि हमें फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनी है, मैं जितना हमने देखा ठीक ठाक है। मैं ज़्यादा बेस्ट कंपनी तो नहीं कहूँगा इन कंपैरिजन, क्योंकि बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मेरे पास हैं, जैसे कि डी मार्ट हो गया, HDFC, AMC हो गया, पॉलीकैब हो गया, प्रिंस पाइप हो गया, ब्लैक रोज, ये स्मॉल कैप कंपनीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं। हैप्पीएस्ट माइंड, TCS, तो इन्फोएज, Naukri.com वाले जो नौकरी वाला स्टॉक है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, इंडिया मार्ट,
तो एफले इंडिया बहुत ही फंडामेंटल, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसके फंडामेंटल मुझे बहुत ही हल्के लगे हैं, बहुत ज़्यादा हल्के, क्योंकि इसका रेवेन्यू जो है वो तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट 2020 से लेकर 2021 में थोड़ा कम हुआ है। अगर हम इसके जो कर्जा हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बट हम एक देख सकते हैं जब कर्जा किसी पब्लिक सेक्टर में आता है तो ये पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एसबीआई से रिलेटेड ये स्टॉक है, तो एसबीआई काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है, तो हम यही है। तो आगे इसके बाद हमने प्रोमोटर होल्डिंग देख ली, काफ़ी अच्छी है। बस एंड ऑफ द यही है कि एक न्यूज़ से इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि 5.1 स्टेक्स जो कार्लाइल है ग्रुप की कंपनी है, उसने अपने स्टेक्स 5.1% बेच दिया, जिसके वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है जो स्टॉक में। तो उसके बाद हमारी जो हमने देखी नेट प्रॉफिट 2020 में और 2021 में कम हुई है, 2020 से लेकर 2021 तक, मगर 2020 तक लगातार इनके जो नेट प्रॉफिट है बढ़ते आ रहे हैं। आपने देखे हैं पीछे 2020 तक हमें पीछे वाले रिटर्न्स देखे 2020 तक, तो हमें वो लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ते नज़र आ रहा है, बट 2020 और 2021 में आके वो कम हो गया, तो वो दिक्कत की बात है। तो ऑल ओवर लास्ट डिसीजन आपका होगा, मैंने ऑल ओवर आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी आप यही है, बस यही स्टॉक्स के बारे में आपको फुल फंडामेंटल एनालिसिस मैंने करवा दिया। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।